जीत 200 रन से भारतीय टीम ने तीसरा वनडे मैच जीत लिया है। शुभमन गिल आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, 85 रन की पारी उन्होंने खेली है और बेहद ही शानदार बल्लेबाजी रही। उसके बाद गेंदबाजी भी उसी तरीके की रही। 351 रन बनाए टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम केवल 151 रन पे सिमट गई। अंकिता, ऐसा एक तरफा मुकाबले की उम्मीद शायद दूसरे मैच में भी बिल्कुल, हो बिल्कुल। जाती। और शुभमन गिल और ईशान किशन की बल्लेबाजी की बदौलत और वहाँ पर जिस तरीके से बाकी बैट्समैन ने भी कमाल दिखाया, साथ ही साथ गेंदबाजी भी कमाल की हुई है और यहाँ पर शार्दुल ठाकुर पांड्या के ने जिस बारे में तरीके क्या की गेंदबाजी की है, बिल्कुल। और कुंग सूर्य कुमार पांड्या यादव के बल्ले से भी चलिए 35 रन निकले हैं और कहीं न कहीं बाकी बैट्समैन चाहे हार्दिक पांड्या हो, चाहे सूर्य कुमार यादव हो, चाहे ईशान किशन हो, यहाँ तक कि इस बारी संजू सैमसन के बल्ले से भी रन निकले हैं। लक्ष्य सर। बिल्कुल, मतलब कंप्लीट एक टीम एफर्ट जिसे बोलते हैं कि मतलब जिस दिन जरूरत थी कि टीम इंडिया को वो बल्लेबाजी अच्छी करे, वो बाजी अच्छी करे, वो फील्डिंग अच्छी करे, तीनों डिपार्टमेंट में टीम इंडिया ने अच्छी प्रदर्शन किया है। लेकिन नींव रख दी थी, जैसा कि आपने बताया, अभी ईशान किशन ने नींव रख दी थी शुभमन गिल ने। इन दोनों की साझेदारी ने 143 रन जोड़े थे इन दोनों ने केवल 19.4 ओवर में। तो आप सोचिए, 6 रन प्रति रन रेट से रन बना रहे थे। उसके बाद एक नींव मिल चुकी थी, उसके बाद तो क्या था, जिस भी बल्लेबाज को आना था उसे रन ही बनाने थे। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की किस्मत खराब रही। बहुत लंबे वक्त बाद बिल्कुल। उनको मौका मिला, लेकिन 8 रन बनाकर ही वो कहते हैं ना कि पेविलियन की राह पकड़ ली उन्होंने। बिल्कुल। और हार्दिक पांड्या ने एक कप्तानी पारी खेली है। देखिए 70 रन की पारी खेली है 52 बॉल पे। और जिस तरीके की इनकी बल्लेबाजी रही है, गेंदबाजी में भी कमाल उस तरीके का दिखा नहीं, लेकिन बल्लेबाजी में कप्तानी पारी खेली है हार्दिक पांड्या ने। बिल्कुल, और गेंदबाजी की भी बात कर लेते हैं तो 51 रन पे समेटा है, तो उसका मतलब गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया होगा। मुकेश कुमार ने 7 ओवर की गेंदबाजी में 30 रन दिए, 3 विकेट लिए, तीनों के तीनों शुरुआती विकेट लिए हैं। बेहद बेहद अच्छी गेंदबाजी। हालांकि बात यानी दूसरे स्पेल में जब आए थे तो थोड़ी सी पिटाई इनकी हो गई। इसके अलावा कुलदीप यादव 8 ओवर इन्होंने करे, 25 रन देके 2 विकेट इन्होंने भी लिए। लेकिन शार्दुल ठाकुर, जैसे कि अंकिता बात कर रही थी, 6.3 ओवर की गेंदबाजी में 33 रन देके 4 विकेट, मतलब 4 विकेट लेकर उन्होंने वेस्ट इंडीज की जो रही रही छोटी मोटी उम्मीद थी ना, वो भी खत्म कर दी। ठाकुर ने भी एक अच्छी गेंदबाजी की है लक्ष्य सर। बिल्कुल, गेंदबाजी आज सभी की अच्छी रही है। देखिए, ठीक है, रविंद्र जडेजा को आज विकेट नहीं मिले। 5 ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने केवल मतलब माफ कीजिएगा 29 रन दिए हैं। लेकिन कुलदीप यादव देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो 25 रन देके 2 विकेट लिए इन्होंने, और उन्होंने बता दिया कि क्यों ये वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। लेकिन आज जो सारी शायद चर्चा होनी चाहिए वो होनी चाहिए भारतीय बल्लेबाजों के लिए। संजू सैमसन के लिए क्या कहेंगे अंकिता? संजू सैमसन ने जिस तरीके की पारी खेली, बहुत सारे आलोचकों को जवाब दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और संजू सैमसन ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की है वो काबिले तारीफ ही है, लेकिन कहीं न कहीं ईशान किशन ने उनकी जो कहते हैं ना कि ईशान किशन ने वहाँ पर सारा लाइमलाइट ले लिया। तो मुझे लगता है कि ईशान किशन की बल्लेबाजी के आगे थोड़ा संजू सैमसन थोड़ा और रन बनाना चाहिए था उन्हें। बिल्कुल, और लेकिन वही है, गिल ने भी आज अच्छी पारी खेली। गिल शायद थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू है जिस वजह से गलत ग्राफिक्स दिख रहे हैं, लेकिन गिल ने भी आज फॉर्म में वापसी कर ली। बिल्कुल। अंकिता, और सूर्य कुमार यादव के बल्ले से वो रन निकल नहीं रहे हैं। थोड़ा-सा वो जूझते हुए नज़र आए वहाँ पर, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, बल्लेबाजी मुझे लगता है कि थोड़ा ठीक रही है। बिल्कुल, और सूर्य कुमार यादव ने भी आज बहुत सारी चीज़ें, देखिए ब्रेंडन किंग बल्लेबाजी में कुछ कर नहीं पाए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखनी पड़ेगी। जो चीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे, सवाल ये उठ रहे थे कि आज के मैच में भी रोहित शर्मा नहीं उठ रहे, मतलब खेल रहे थे, वो भी विराट कोहली भी नहीं खेल रहे थे, तो उनके बिना क्या होगा? लेकिन यंगस्टर ने कदम उठाया और टीम इंडिया को एक आसान जीत दिलाई है। बिल्कुल। और हम लगातार लाइव में यही बता रहे थे कि किस तरीके से बल्लेबाजी हुई है टीम इंडिया की, और विराट और रोहित के अलावा टीम क्या करेगी ये बहुत मुश्किल थोड़ा नज़र आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने कप्तानी पारी खेली, ईशान किशन और शुभमन गिल की तारीफ करनी चाहिए। 150 रन की उन्होंने साझेदारी करी है, तो कहीं न कहीं वहीं से स्टार्ट मिल गया था टीम इंडिया को। बिल्कुल,
जी, बिल्कुल और बेहद मतलब वो कहते हैं ना कि शुभमन गिल के बारे में भी बात कर ली, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि आप खुद देखिए कि पूरा वेस्ट इंडीज़ दौरा ऑलमोस्ट खत्म होने के लिए है। टी20 सीरीज़ अभी बची हुई है, लेकिन वो जो बल्लेबाज़ी कर रहे थे आज के मैच में दिखा नहीं कि उनके बल्ले से पूरे दौरे पर रन आए नहीं है। वो उसी तरीके से फ्लो से बैटिंग कर रहे थे, थोड़े से बदकिस्मत रहे जो शतक उनका नहीं आया, अगर शतक आ जाता तो शायद ये सोने पे सुहागा हो जाता। अंकिता बिल्कुल, बिल्कुल और देखिए जिस तरीके की शुभमन गिल ने बल्लेबाज़ी की है, थोड़ा-सा उम्मीद थी कि वो जिस लय में वो नज़र आ रहे थे, कहीं न कहीं लग रहा था कि शायद शतक उनके बल्ले से निकलेगा लेकिन चलिए रन तो निकले ये बड़ी बात है क्योंकि उनके बल्ले से 6 रन, 7 रन, 10 रन निकल रहे थे, तो कहीं न कहीं उनके लिए भी पॉज़िटिव साइन रहेगा वर्ल्ड कप की नज़र से और अभी एशिया कप भी खेलना है, तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल थोड़ा-सा पॉज़िटिव वे में नज़र आएँगे। 85 रन की पारी खेली लेकिन थोड़ा-सा उनसे उम्मीद यही थी कि शायद वो शतक लगाएँगे लेकिन चलिए ठीक है, उनके बल्ले से रन निकला ये बड़ी बात है। साथ ही लेकिन साथ ईशान किशन जो है उन्होंने कमाल कर दिया है। तीनों ओडीआई अभी जितने भी मैचेस हुए हैं ओडीआई तीनों मैचेस में उन्होंने 50 लगाई है लक्ष्य सर। जी, बिल्कुल, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि आप भी पिछले मैचेज़ में कह रहे थे कि गिल तो 7 रन बनाते हैं, 8 रन बनाते हैं, 10 रन बनाते हैं। क्या कहेंगे? मतलब आपकी नाराज़गी दूर करी कि नहीं करी उन्होंने? हाँ, थोड़ा नाराज़गी दूर हुई है, उनके बल्ले से रन निकले हैं और काफ़ी टाइम से देखिए प्रिंस के नाम से वो जाने जाते हैं, जिस तरीके की बल्लेबाज़ी वो उन्होंने की है, चाहे वो तीनों फ़ॉर्मेट में उन्होंने कमाल की बल्लेबाज़ी की है, बीच में उनका फ़ॉर्म थोड़ा-सा गड़बड़ा गया था, लेकिन अभी उनके बल्ले से जो भी रन निकले हैं, तो संतुष्टि उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है। 85 रन की पारी खेली, सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, तो कहीं न कहीं टीम इंडिया जो है वो जीतती हुई नज़र आ रही है और जीत की वर्ल्ड कप की नज़र से मैं कह रही हूँ कि शुभमन गिल के लिए बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल, लेकिन ईशान किशन का अगर इस सीरीज़ में प्रदर्शन देखें, 3 मैच, 3 50 क्या वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है और संजू सैमसन या केएल राहुल के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है उन्होंने। बिल्कुल कर दिए क्योंकि यहाँ पर लगातार यही यही बात हो रही थी कि विकेट कीपर बल्लेबाज कौन यहाँ पे नज़र आएगा। हम लगातार बोल रहे थे संजू सैमसन को खिलाना चाहिए, नो डाउट खिलाना चाहिए लेकिन कहीं न कहीं अगर हम ईशान किशन और संजू सैमसन को पैरेलल रखेंगे तो संजू सैमसन जो है वो थोड़ा-सा कमतर नज़र आ रहे थे ईशान किशन ने क्योंकि ओडीआई मैचेस में तीनों ही मैचेस में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, 50 लगाई है तो कहीं न कहीं संजू सैमसन के लिए शायद थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा वर्ल्ड कप जी, के लिए। बिल्कुल। बिल्कुल और आज तो शायद मैं सबसे जो ज़्यादा खुश हूँ, वो हार्दिक पांड्या की पारी देख के खुश हूँ क्योंकि उनके बल्ले से रन निकल नहीं रहे थे। वो लगातार मतलब स्ट्रगल कर रहे थे बैटिंग वाइज़, लेकिन आज आखिरी ओवर्स में उन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाज़ी करी, ठीक उसी तरीके से गेंदबाज़ी करी बल्लेबाज़ी करी जिसके लिए वो शायद मुंबई इंडियंस में बल्लेबाज़ी के लिए जाने जाते थे। बिल्कुल और देखिए लगातार वो निराश कर रहे थे, चाहे वो बल्लेबाज़ी हो, चाहे गेंदबाज़ी हो, लेकिन आज उनके बल्ले से 70 रन की पारी निकली है, वो काबिल-ए-तारीफ़ रही है और उनके लिए भी एक प्लस पॉइंट ये है कि टी20 अभी खेलना है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, कैप्टन है वो, तो कहीं न कहीं उनके चलिए ठीक है, वो ऑल-राउंडर के तौर पर टीम इंडिया के लिए खेलते हैं, लेकिन एक कप्तानी पारी खेलना सबसे बड़ी बात होती है और आज उन्होंने ये करके दिखाया है। तो देखिए, टी20 के लिए भी एज़ अ कैप्टन वो टीम के लिए कप्तानी करेंगे, तो उनके लिए भी यही मुझे लगता है कि थोड़ा पॉज़िटिव रहेगा और बल्ले से काफ़ी टाइम से हार्दिक पांड्या जिसके लिए जाने जाते हैं, बैटिंग के लिए जाने जाते हैं और चलिए ठीक है, थोड़ा गेंदबाज़ी में वो लय नज़र नहीं आया, लेकिन आज बल्लेबाज़ी उनकी काबिल-ए-तारीफ़ रही है, बल्लेबाज़ी। जी, बिल्कुल और बल्लेबाज़ी आज शायद ऋतुराज गायकवाड़ जैसे कि हमने बात करी, वो छोड़ गए लेकिन आज एक चीज़ भी है अंकिता देखिए हम तारीफ़ तो कर रहे हैं, हम ईशान किशन के बारे में भी बातचीत कर रहे हैं, हम शुमन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, हम सैमसन के बारे में बात कर रहे हैं, हम हार्दिक पांड्या के बारे में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जब सारे बल्लेबाज़ों को स्टार्ट मिल गया, मतलब 50 भी मार ली, तो क्या शतक की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए थी इनसे? हाँ, की जानी चाहिए थी लेकिन वही है कि शायद आज वो दिन नहीं था। आज मुझे लग रहा था कि सारे बल्लेबाज़ों के लिए थोड़ा-थोड़ा रन मतलब 50 प्लस ही ज़्यादातर ने बनाया, चाहे वो ईशान किशन हो, शुभमन गिल हो और हार्दिक पांड्या हो, तो थोड़ा उम्मीद लगाए जा रहे थे कि शतक निकलेगा शुभमन गिल के बल्ले से। ख़ैर कोई बात नहीं, टीम इंडिया जीत गई और हम लगातार डर रहे थे कि विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, तो कैसी बल्लेबाज़ी होगी। लेकिन जिस तरीके से ईशान किशन और शुभमन गिल ने लय बनाया
बनाया और पार्टनरशिप के लिए 150 रन की, वहीं से थोड़ा-सा मोमेंटम चेंज हो गया और लग रहा था कि टीम इंडिया जीतेगी। साथ ही साथ गेंदबाजों की भी तारीफ करनी चाहिए। मुकेश कुमार ने भी आते ही उन्होंने विकेट चटकाया, तो मुझे लगता है कि गेंदबाजी के साथ-साथ बल्लेबाजी भी कमाल की रही है। देखिए मुकेश यादव की ने 7 ओवर किए, 30 रन दिए, 3 विकेट लिए, इकोनॉमी इनकी ये लिए 4.0 की रही है, 1 मेडल भी आपने डाला है, तो आपने मतलब जिक्र कमाल की किया और आपने गेंदबाजी रही है। मुकेश कुमार गुरनाम के देखिए बारे में क्या कहेंगे आप? जयदेव उनडकट 5 ओवर में आखिरकार इनको विकेट मिला। मैं तो ये कहूँगा जब से इंटरनेशनल क्रिकेट में आए बिल्कुल, बिल्कुल। तब से विकेट मिला इनको बेहद 5 ओवर 16 रन आते के साथ किया तो पहले ओवर में ही विकेट मिल गया था। तो मुझे लगता है कि हालाँकि देखिए वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जाएँगे, नहीं जाएँगे, मेरे हिसाब से तो नहीं जाएँगे क्योंकि बहुत मुश्किल है और क्योंकि ज जसप्रीत बुमराह जैसा कि अभी अपडेट आ रही है आयरलैंड दौरे के लिए उनको सिलेक्शन भी कर लिया गया है उनका और फिट भी हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक है, कि वो मौका मिल गया स्क्वाड में थे, मौका मिल गया और सिराज इंजर्ड हो गए, सबसे बड़ी बात है सिराज अगर वापस इंडिया नहीं आ जाते, तो शायद इनको मौका नहीं मिलता। लेकिन शार्दुल ठाकुर तस्वीर में आपके सामने दिख रहे हैं, आप पूरी तरीके से जोश में दिख रहे हैं विकेट देख लेने के बाद और जोश में दिखे भी क्यों ना, क्योंकि 4 बल्लेबाजों को आउट किया इन्होंने वेस्ट इंडीज के। तो शार्दुल ठाकुर क्या आप वर्ल्ड कप की टीम में देख रही हैं अंकिता? हाँ, मतलब लय में नज़र आए और आज के मैच में भी उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है, 4 विकेट चटकाए हैं। तो देखिए हाँ, मतलब एक अच्छे फ़ॉर्म में नज़र आए। वर्ल्ड कप के तरीके से अगर बात की जाए तो एक ऑप्शन हो सकता है, अच्छा ऑप्शन हो सकता है और मुकेश यादव भी अच्छे लय में नज़र आ रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं शार्दुल ठाकुर जो है वो थोड़ा-सा आगे गेंदबाजी के मामले में मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने आज गेंदबाजी की है, तो थोड़ा वर्ल्ड कप के लिहाज से उनकी जगह बनती है, वर्ल्ड कप के लिए। बिल्कुल, जगह बनती है लेकिन देखना वाली बात होगी क्योंकि कंडीशन देखनी होगी आपको अगर एक सीम वाला ऑलराउंडर चाहिए जो तेज़ गति से गेंदबाज़ी करता हो, तो शार्दुल ठाकुर है। लेकिन अगर आपको स्पिनर चाहिए तो आपको जडेजा की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको अक्षर पटेल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो सेलेक्टर्स के लिए इतना आसान होने नहीं वाला है ये सारी चीज़ें। हाँ, होने नहीं वाला है क्योंकि बहुत सारे हमारे गेंदबाज़ हैं चाहे जैसे आपने बोला जडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं, शार्दुल ठाकुर हैं, बहुत सारे ऐसे गेंदबाज़ हैं लेकिन जो फ़ॉर्म में थोड़ा-सा नज़र आ रहे हैं वो कहीं न कहीं शार्दुल ठाकुर एक अच्छे फ़ॉर्म में नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ हमने मुकेश कुमार के बारे में बात की, मुकेश कुमार भी एक अच्छे फ़ॉर्म में नज़र आ रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में अभी वो उस तरीके से फिट नहीं बैठ रहे हैं। जडेजा भी हैं, जडेजा ने नो डाउट अच्छी गेंदबाज़ी की है टेस्ट मैच में उन्होंने जिस तरीके का कमाल का प्रदर्शन किया है ओडीआई में पिछले मुकाबले में शायद अच्छी गेंदबाज़ी की थी लेकिन कहीं न कहीं शार्दुल ठाकुर ने अच्छा प्रदर्शन किया है। बिल्कुल और जिस हिसाब से आपके देखिए हार्दिक पांड्या 4 ओवर की गेंदबाज़ी इन्होंने करी है, विकेट इनको मिला नहीं है। थोड़ी-सी टेक्निकल इश्यू चल रहे हैं। आज विकेट मिला नहीं है, 4 ओवर की गेंदबाज़ी में इन्होंने सही कहा कि 13 रन तो दिए इन्होंने लेकिन विकेट नहीं मिला है। हार्दिक पांड्या की जो रिदम आ रही है, चाहे अंकिता गेंदबाज़ी वाइज़ आए, चाहे वो बैटिंग वाइज़ आए आप इनको बोल सकते हैं कि द हार्दिक पांड्या इज़ बैक। बिल्कुल और ऐसे ही